में कोई आता था तो ऐसे झांकने के लिए थे, तो वो आगे सब हमने ग्रिल लगाए कि सेफ्टी के लिए। वर्तमान समय में लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। आप सभी को कमल पवार का प्यार भरा नमस्कार। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे नंदा घाटी के सुंदर से गांव रामणी गांव से। और रामणी गांव में मैंने देखा बहुत पुराने पुराने भवन यहाँ पे हैं जो सन 1960-65 या उससे भी पहले के दशक के हो सकते हैं। आपको दिखाते हैं पुराने भवन। देख सकते हैं आप जो मधुमक्खी का छत्ता है यहाँ पे लगा रखे हैं। यहाँ पे लकड़ी का बनाया रहता है इसमें, और यहाँ पे मधुमक्खी रहती है। भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना रखा है, जो लकड़ी का एक गोल आकार का ढोल जैसा होता है, तो उसके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं और शहद भी काफ़ी होता है भाई इनके अंदर। तो ऐसी चीज़ें मुझे शायद ही और कहीं देखने को मिली होगी, सिर्फ मुझे यहीं रामणी गांव में भाई ऐसे अभी तक हमारी धरोहर है जो पुरानी वो बची हुई है। यहाँ रामणी गांव में भी पंचायत चौक का काफ़ी सुंदर सा निर्माण हुआ है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है जो पंचायती चौक है रामणी गांव के। और रामणी गांव के कुछ यहाँ पे लोग हैं, तो उन्हें मैं पूछूंगा यहाँ पे किन किन देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो यहाँ पे खूबसूरत सा मंदिर भी बना हुआ है। और अब यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और मैं उनसे जानकारी लूँगा कि यहाँ पे जो रामणी गांव के पंचायती चौक में जो मंदिर बना हुआ है वो किन किन देवी देवताओं के मंदिर हैं यहाँ पे। जो हमारी ये मंदिर है यहाँ पे। अच्छा, जो गांव के रक्षक देवी देवताओं के सारे यहाँ पे मंदिर हैं, जैसे भूमिका बुम्याल और द्योणा रचकोटी और ये लाटू, सारे देवी देवताओं के यहाँ पे। अच्छा, तो सारे मंदिर यहीं पे स्थापित हैं। तो सभी देवी देवताओं को इस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है, जो हमारे भूमि के रक्षक देवी देवताएं होते हैं। और हमारे गांव के ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं हैं। फिर अच्छा लगा हमें जान करके जो हमारे रक्षक देवी देवता हैं उनके पंचायती भवन के खूबसूरत से मंदिर में वहाँ पे स्थापित हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पे काफ़ी पुराने भवन भी हमें दिख रहे हैं, और कम से कम ना भी हो सन 1960-65 के दशक के यहाँ पे ये मकान होंगे। तो फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, और मैं अभी दिखा रहा हूँ रामणी गांव के जो प्राचीन जो पुराने ज़माने के घर थे उन्हें किस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है आज के ज़माने में। हमारे पीछे पे काफ़ी अच्छा सुंदर मकान है, और इन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है। कुछ पुराने तरीके के जो चित्रकारी होती है वो सब जोड़ा हुआ है, और कुछ नया मॉडल है।
वर्तमान समय में लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गांव में रोजगार के साधन कम है, जिस वजह से लोग शहरों की तरफ ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। फिर भी गांव में कुछ लोग हैं जो शहरों को नापसंद करते हुए गांव को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने गांव की जो पुरानी धरोहर थी, उनकी जो पुरानी परंपराएं, संस्कृति थी, उनके जो मकान वगैरह थे, पुरानी मकानें थी, तो उसको एक अलग सा रूप दे के, बहुत अच्छा रूप दे के उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो एक मकान यहाँ पर सामने को दिखाया हमें, काफ़ी अच्छा लगा हमें ये मकान देख के। हमारे पीछे पे काफ़ी अच्छा सुंदर मकान है और इन्होंने काफ़ी कुछ कर रखा है। कुछ पुराने तरीके के जो चित्रकारें होती है वो सब जोड़ा हुआ है और कुछ नया मॉडल है। तो भाई अभी वो आ चुके हैं जिन्होंने ये घर पे काफ़ी मेहनत किया और जो पुराने घर था, जो पुरानी धरोहर था दादा परदादा ज़माने की, उसे पूरा खोल करके उसके बाद इसका नवीनीकरण यानी मॉडिफाई किया गया। तो अभी यहाँ पे भाई आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करके ये पुराने घर को एक नया रूप दिया और दादा परदादा ज़माने के पूरी धरोहर का इन्होंने अच्छी तरह से संभाल के रखा और उसे एक नया रूप दिया। तो भाई जी आप पहले अपना परिचय दें कहाँ से, और उसके बाद आप बताएंगे इस धरोहर के बारे में। हमारा नाम है उज्जवल सिंह नेगी। हम ग्राम रामणी से ही बिलोंग करते हैं और ये मकान हमारे परदादाओं का है। इस मकान को हो गए करीबन 170-80 साल। जी। दादा के परदादा है क्या, तो उन्होंने ये मकान बनाया था, ऐसा ही था। आज थोड़ा इसको न्यू रेवोल्यूशन किया हमने और बिल्कुल पुराने धरोहर के हिसाब से बना रखा है। ये पुराने पत्थर, ये कटिंग सब पहले के हैं, आज के समय में देखने को मिलता ही नहीं है। और ये ऊपर जो है यहाँ पर हमारा देवी देवता रहता है, यहीं पर ये कमरा उन्हीं के लिए है। ये दरवाजे पहले बाहर मतलब बहुएं कोई आता था तो ऐसे झांकने के लिए थे, तो वो आगे सब हमने ग्रिल लगाई कि सेफ्टी के लिए, पहले सेफ्टी तो थी नहीं। और ये पूरे मकान को बनने में हमें लगा पूरा 2 से 2.5 साल लगे। हाँ कंप्लीट, क्योंकि मिस्त्री भी मिलते नहीं हैं। ये हैं, ये पत्थर भी रामणी के ही हैं, तो उस समय इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कम से कम 12-13 फुट या 12 फीट, हाँ 11 फीट ऐसे ही हैं। कुछ टूट भी गए, तो ऐसे ही थे ये दरबार। तो ये पहले मदद में आए थे हमारे। अच्छा, लोग सब पूरे गांव वाले ही लेके आते थे, हम नहीं जाते थे, बस सभी जाते थे क्या। बिल्कुल। तो अब आज के समय में मदद तो होती नहीं, आप सब पैसे में ही है। हाँ। उस समय मदद का ही कार्य था। तो इस पे कितना खर्चा लगा होगा लगभग? इस पे कम से कम चला गया है दोनों ऊपर नीचे बनाने में 15 से 16 लाख रुपए करीबन। और पहले तो टाइल नहीं था, पहले मिट्टी थी, तो ऐसा ही था क्या। इधर भी एक कमरा था, इधर भी था, अंदर 2 कमरे थे, 2-2 4। पर वो उस समय दीवार होती थी 18-18 इंच की। आज के समय में हमने इसको ईंट से बनाया तो वो हो गई 8-8 इंच की। बिल्कुल। तो हर तरफ से गैप खाली होता गया तो कमरे भी खुलते गए, पहले छोटे थे क्या। ऐसे ही ये घर एक ये भी है, उसी की ही पहचान है ये भी। हाँ, ये पहले ये यहाँ पे जो सामने घर था वो भी इसी आकृति का था और अब इसको मोडिफाई करके और कलर करके एकदम नवीनीकरण बनाया गया। ये भी ऐसा ही था। अच्छा, ये सामने वाला तो ये टूट गया है? टूट गया है। अब इसके सामान भी अभी कुछ वहीं होंगे, कुछ चोरी हो गए। बिल्कुल। जो ये सेंटर में है ये भी हमारा ही था, तो ये अब बढ़ गया है, तो इसका भी सामान कहाँ गया, क्या गया। बिल्कुल। ये तीनों मकान पूरी लाइन पर एक ही जैसे थे, तो इसको एक नया रूप दिया गया और जो दादाजी जमाने का जो घर था उसको एक नई आकृति दिया और उस धरोहर को उनकी यादगार उन्होंने अच्छी तरीके से संभाल के रखा है भाई। तो ऐसे बहुत अच्छे काम हैं जो हमारे लोग अपने ही पहाड़ों में बसते हैं और अपने ही पहाड़ों में इतने अच्छे घर को एक नया रूप देते हैं। तो ऐसा होना भी बहुत आवश्यक है और ऐसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पे पंचायती चौक भी बहुत सुंदर है भाई। यहाँ पे पांडव नृत्य भी होता है। आप यहाँ से लंटर से नीचे झांकेंगे तो वहाँ बिल्कुल पूरा आपको दिखेगा। देखना कैसा तो भाई से पूछूंगा कि यहाँ की खेतों का, यहाँ के जो फसल है उसका राज क्या है। हमारे पहाड़ों में इतनी खूबसूरत फसल कहीं भी नहीं होती है भाई, और यहाँ एक ही गांव हमारे क्षेत्र का ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा प्लेन एरिया भी है और काफ़ी खूबसूरत भी है। ढलान नुमा नहीं है ना हमारा। हाँ हाँ हाँ। फसल तो ये वो है, देखिए सामने वो है जौ और गेहूँ। जो इतने बड़े हो रखे हैं वो जौ हो गए। वो नीचे जितना वो गेहूँ। अब उसके बगल में जैसे ये निकलेंगे तो वो राजमा। तो आजकल मैंने सुना रामणी में चौलाई का
बुआई हो रही है आजकल, चौलाई बो रहे हैं आजकल रामणी में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अनुकूलित है चौलाई के लिए। हल्की सी ठंड भी यहाँ पे रहती है, इसीलिए चौलाई भी यहाँ पे बोया जाता है। तो धनिया की खेती भी काफ़ी ज़बरदस्त हो रखी है यहाँ पे। ओलावृष्टि भी हुआ फिर भी यहाँ पे उतना नष्ट नहीं हुआ भाई यहाँ। तो ये रहा रामणी गांव, और भाई मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है, इसलिए हमें जल्दी जाना चाहिए और पहाड़ियों पे बारिश आ गया है। तो हम चलते हैं अभी सीधे घर की ओर। हमारे सारे दोस्त लोग भी हो गए हैं रेडी, तो चलते भाई। बारिश भी आने वाली है, काफ़ी तगड़ी बारिश आएगी। जब हम भीगेंगे तो बाप रे हालत ख़राब हो जाएगी। तो भाई कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाय बाय, तब तक।